टीवी में। तो चलिए रुक करेंगे बड़ी जानकारी की और बड़ी जानकारी आ रही है उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। हरियाणा राज्यसभा चुनाव से पहले हलचल तेज होता हुआ हिमाचल शिफ्ट। हरियाणा कांग्रेस के 31 विधायक हैं और कुफरी के होटल ट्विन टावर में ठहरे हुए हैं विधायक। हरियाणा कांग्रेस विधायकों से सुनील बिट्टू मिलने पहुंचे हैं। हिमाचल सीएम के प्रधान राजनीतिक सलाहकार हैं सुनील बिट्टू, वो मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं। 16 मार्च तक शिमला में कांग्रेस के विधायक रहने वाले हैं। चूंकि राज्यसभा चुनाव है, राज्यसभा के 2 सीटों पर हरियाणा में राज्यसभा का चुनाव, और इसीलिए विधायक को कांग्रेस पार्टी हिमाचल लेकर गई हुई है। और कांग्रेस पार्टी में ये डर सता रहा है कि कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो जाए। कांग्रेस के दिग्गज को क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। चूंकि पिछले समय देखा क्या है, 2022 के लिए 2016 के लिए, उसमें यह देखा गया, ये पाया गया कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी में भीतरघात होता है और उसके बाद क्रॉस वोटिंग भी देखने को मिला। और यही वजह है कि हिमाचल में कांग्रेस के जो विधायक हैं वो ठहराए गए हैं। कुफरी के होटल में पुलिस का कड़ा पहरा लगाया गया है। और यही तस्वीर देखिए उस होटल की दिखा रहे हैं, जो ट्विन टावर होटल है, वहां की तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरह से इसमें कांग्रेस के विधायक रुके हुए हैं। और हिमाचल प्रदेश के जो बड़े दिग्गज कांग्रेस के नेता हैं वो मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं। और हिमाचल के कांग्रेस के बड़े दिग्गज जो नेता हैं वो वहां पर बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। और कांग्रेस के जो एमएलए हैं किस तरह से हिमाचल में शिफ्ट हुए हैं और किस तरह से ट्विन टावर में उनकी मौजूदगी है वो आपको दिखा रहे हैं। 16 मार्च तक शिमला में ये विधायक रहने वाले हैं। 16 मार्च को आपको बता दें कि राज्यसभा का चुनाव होना है 2 सीटों पर, और इसी को लेकर क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है कांग्रेस पार्टी को। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी में ये देखा गया कि जो सभी विधायक हैं उनको हिमाचल भेजा गया। पिछले दिनों ये देखा गया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो नेता प्रतिपक्ष है उनके आवास पर लंच ब्रेक कार्यक्रम रखा गया, फिर वहां पर रणनीति अख्तियार की गई और फिर उसके बाद हिमाचल के लिए कांग्रेस के जो विधायक हैं उनको रवाना कर दिया गया है। राव नरेंद्र, बीके हरिप्रसाद विधायकों के साथ में मौजूद हैं। सांसद जेपी दीपेंद्र हुड्डा भी हिमाचल पहुंचे हुए हैं। यानी जो 4 सांसद है कांग्रेस पार्टी के वो भी हिमाचल के ट्विन टावर होटल में ठहरे हुए हैं। और जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो भी हिमाचल के ट्विन टावर होटल में रुके हुए हैं। 16 मार्च तक ये विधायक इसमें रहेंगे। 16 मार्च को वोटिंग होगी, मतदान होना है। और इसी दिन आपको बताते चले कि ये जो विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के वो पहुंचेंगे गलू कुफरी शिमला होटल ट्विन टावर आपको दिखा रहे हैं। 31 विधायक और 4 कांग्रेस के सांसद जो हैं वो इसी होटल में ठहरे हुए हैं। 16 मार्च तक शिमला में सभी विधायक और बड़े दिग्गज नेता रहने वाले हैं। हालांकि हरियाणा प्रदेश में 2 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव होना है, लेकिन उम्मीदवार जो हैं वो 3 हैं मैदान में। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी को ये डर सता रहा है कि कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो जाए। देखा गया है पिछले सालों में, बीते सालों की अगर बात कर लें 2016 की, 2022 की, तो बहुत तरीके से कांग्रेस पार्टी में भीतरघात होता है और फिर वहां पर क्रॉस वोटिंग भी होता है। लेकिन इसी बीच में ये देखा भी गया है अपने आप में कि यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं उनको किस तरह से हिमाचल पहुंचाया गया। हरियाणा राज्यसभा चुनाव में कहीं कांग्रेस के पार्टी के अंदर सेंधमारी ना हो जाए, और इसी का खतरा भांपते हुए अब हिमाचल कांग्रेस के सभी जो विधायक हैं और सांसद हैं उनको शिमला शिफ्ट किया गया, यानी हिमाचल लाया गया है। हिमाचल में सत्ताधारी पार्टी इस समय कांग्रेस पार्टी है, तो इसलिए पूरी तरह से हरियाणा कांग्रेस आश्वस्त है कि यहाँ पर कम से कम कोई दिक्कतें जो हैं वो नहीं होंगी या कोई सेंधमारी जो है वो यहाँ पर हरियाणा कांग्रेस में नहीं हो सकती। तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा मैं। हम लोगों की मौजूदगी इस समय कुफरी में है। कुफरी में तस्वीरें आप ये देखें, ये कुफरी का गलू इलाका है। ट्विन टावर होटल के बिल्कुल पास में इस समय हमारी मौजूदगी। आप देखें किस तरह से जो होटल हैं वहां पर इंतजामात जो है वो यहाँ पर किए गए हैं। थोड़ा सा आगे अगर हम आपको दिखाएं तो देखिए पुलिस का सुरक्षा घेरा जो है वो भी बिल्कुल चाक चौबंद जो है वो यहाँ से नजर आता है। और पुलिस जो है उसके जवान वर्दी में आपको जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो जरूर यहाँ पर नजर आएंगे। और यहीं पर पूरी सुरक्षा, पुलिस सुरक्षा के बीच जो है इन तमाम नेताओं को जो है वो यहाँ पर रखा गया है। हालांकि अगर हम खिड़की की बात करें तो एक खिड़की से जो है ज़रूर यहाँ पर लोग जो है वो झांकते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि दूरी बहुत है तो इसलिए पता लगाना बेहद मुश्किल है कि कौन नेता जो है
वो किस कमरे में है। लेकिन इतना ज़रूर है कि दो ये बड़ी बिल्डिंग्स जो हैं, दो बड़े भवन आपको नज़र आ रहे हैं, ये ट्विन टावर होटल है और यहीं पर इन तमाम नेताओं को ठहराया गया है। यहाँ से कुछ ही दूरी पे यानी कुफरी में जो बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनको जो है वो यहाँ पर ठहराया गया है। लेकिन ये बताया जा रहा है क्योंकि सुरक्षा कारणों का हवाला जो है वो दिया जा रहा है, मीडिया को बिल्कुल मनाही है कि किसी तरह से कोई विजुअल ना बन सके, किसी तरह से कोई बातचीत जो है इन नेताओं के साथ मीडियाकर्मी ना कर लें, ये बात जो है वो यहाँ पर सुनिश्चित की जा रही है। और इसके साथ ही क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण है, देखिए बीते दो जो चुनाव राज्यसभा के हरियाणा में हुए हैं उनमें लगातार ये कोशिश की गई हरियाणा कांग्रेस की तरफ से कि वहां पर किसी तरह से सेंधमारी ना हो, तैयारी पूरी थी और ये दावे किए जा रहे थे कि हरियाणा कांग्रेस के ही जो कैंडिडेट हैं वो राज्यसभा जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। सेंधमारी हुई और लगातार आरोप जो है खरीद फरोख्त के भी नेताओं के ऊपर लगते रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का, किसी भी दल का नेता हो। बीते कुछ समय पहले अगर नजर दौड़ाएं तो वहां पर भी जो चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव हुए थे वहां पर भी इसी तरह की घटनाक्रम जो है वो देखने के लिए सामने आया था। खरीद फरोख्त के आरोप जो हैं वो मेयर के चुनाव के दौरान भी यहां पर लगे थे। तो ऐसे में कहीं ये तमाम चीजें जो हैं अब राज्यसभा चुनाव में जो है वो ना दिखाई दें, इसका खतरा भांपते हुए अब इन सभी हरियाणा कांग्रेस के नेताओं को जो है वो हिमाचल शिफ्ट किया गया है, यानी शिमला शिफ्ट किया गया है। पूरी तरह से पुलिस की निगरानी में सभी नेताओं को रखा गया है। इससे ऊपर जहां हमारी मौजूदगी है, यहां से करीब 50 मीटर 100 मीटर दूरी पे जो है ये होटल है और इसका रास्ता भी बेहद अलग है। लेकिन हर किसी को यहां पर जाने की पूरी तरह से मनाही है। पुलिस चप्पे चप्पे पर पैनी नजर अपनी बनाए हुए है। हालांकि जो बड़े पुलिस के अधिकारी हैं वो भी मौके का जायजा लेते यहाँ पर नजर आए और यहाँ पर पूरी तरह से ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी तरह से कोई भी बाहरी व्यक्ति जो है वो यहाँ पर ना आए और उनसे बातचीत जो है नेताओं से करने की पूरी तरह से मनाही है। रात के समय करीब करीब 8:45 बजे ये लोग यहाँ पर पहुंचे। पूरे पुलिस सुरक्षा के घेरे में इनकी मौजूदगी थी और विजुअल्स में ये साफ तौर पर देखा गया कि किस तरह से चेन एक रस्सी बनाकर जो है वो वहाँ पर उनको लोगों को वहाँ पर रोका गया। हालांकि ये एक ऐसा इलाका है, देखिए आपको फिर से मैं समझाने की कोशिश करूँ, अगर ये आपको इस समय फ्रेम में अगर नजर आ रहे हो, ये पुलिसकर्मी जहां पर खड़े हैं ये बीच का रास्ता है और इसी रास्ते से कई ऐसे पीछे रिहायशी मकान हैं या फिर और बड़े होटल हैं या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन जो काम यहां पर चल रहा है, कई भवनों का काम चल रहा है, क्योंकि ये पूरा इलाका टूरिज्म से संबंध रखता है। टूरिस्ट जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ पर आता है। शिमला में इस समय जिस तरह से पर्यटकों की तादाद देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि वीकेंड का मौका और वीकेंड के मौके पर ये माना जा रहा है कि शिमला इस समय पूरी तरह से पर्यटकों से जैम पैक है और ये वो इलाका है, अगर कोई शिमला टूरिस्ट आता है तो इस जगह पर आना जो है वो नहीं भूलता। क्योंकि इसके कुछ ही दूरी पर अगर हम देखें तो देखिए ये विधायकों की गाड़ियां जो हैं इस समय जो है वो नजर आ रही हैं फ्रेम में, ये यहीं पर पार्क जो है वो इन्हें किया गया है। इन्हीं बसों के माध्यम से जो है इन तमाम नेताओं को यहाँ पर शिमला रात को 8:45 बजे जो है वो यहाँ पर लाया गया था। और इसके साथ ही ये एडवेंचर रिजॉर्ट है, एडवेंचर रिजॉर्ट एडवेंचर पार्क है। तो ऐसे में बड़ा ये एक रिजॉर्ट है जिसके अंदर कई तरह की एक्टिविटी जो हैं, एडवेंचर एक्टिविटी यहाँ पर रहती हैं। तो ऐसे में बड़ी तादाद में टूरिस्ट यहाँ पर ज़रूर पहुँचता है। लेकिन किस तरह से पुलिस की व्यवस्था है, लोगों को जाने के लिए मनाही ज़रूर है, क्योंकि बहुत हद तक हमने ये भी देखा कि इसके अलावा यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पर चल रहा है तो ढुलाई के लिए कई जो रॉ मटेरियल हैं वो इस रास्ते से ही अंदर की तरफ को जाते हैं। तो ऐसे में हर एक गाड़ी को देखा जा रहा है, पूरी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद जब ये सुनिश्चित हो जाता है कि उनका इन ट्विन टावर में या फिर उन कांग्रेस के विधायकों से लेना देना नहीं है, उन्हीं लोगों को जो है वो इस रास्ते से आगे जाने दिया जा रहा है। वरना यहीं पर पीछे जो है यहाँ से 100 मीटर की दूरी पहले ही उन्हें यहाँ पर रोका जा रहा है। और जो घटनाक्रम जो राज्यसभा में जिस तरह से पिछले 2 चुनावों में हरियाणा कांग्रेस के भीतर देखे जा रहे थे, अब वो खतरा ऐसा ना हो, सेंधमारी जो है वो यहाँ पर ना हो पाए, इस खतरे को भांपते हुए रणनीति बीते कल ही
जो हरियाणा है वहां पर बनाई गई थी, विधायक दल की बैठक वहां पर हुई थी और तय यही किया गया था कि सभी नेता जो है वो हिमाचल जाएंगे। हालांकि ये लोकेशन डिस्क्लोज करने के लिए पूरी तरह से मनाही थी। सभी विधायकों को ये कहा गया था कि आप किसी से कोई बात नहीं करेंगे, किसी को नहीं बताएंगे कि क्या आखिरकार आप जाने कहां वाले हैं, हिमाचल अगर आप जाते हैं तो कहां आप जाते हैं। और लोकेशन ए, बी और सी, 3 तरह की लोकेशंस जो हैं वो रखी गई थी। हमारे सूत्र बताते हैं कि सबसे पहले कसौली के लिए जो है वो प्लान बताया गया था कि कसौली इन सभी विधायकों को, इन सभी नेताओं को ले जाया जाएगा। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जिस तरह से काफिला इनका हिमाचल में दाखिल होता रहा और शिमला की तरफ आगे बढ़ता रहा, तो ये तमाम नेता जो है वो अब फिर उसके बाद धीरे धीरे करके जो है वो शिमला पहुंचे और ये वो फाइनल डेस्टिनेशन है इन नेताओं की जहां पर इनको रखा गया है। फिलहाल सेंधमारी ना हो इसका खतरा भांपते हुए जरूर नेताओं को जो है वो हिमाचल शिफ्ट किया गया है। लेकिन राज्यसभा का चुनाव अब नजदीक है, तो ऐसे में अगले 2 से 3 दिन यानी कि देखना यही होगा कि क्या 16 तारीख को ये लोग सीधा विधानसभा जाकर वोट करेंगे या फिर उससे पहले इनकी लोकेशन यहां से जो है वो बदली जा सकती है। तो इसको जनता टीवी की नजर जो है वो इसके ऊपर लगातार बनी हुई है। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला।